हेलो, वेलकम टू माय चैनल एडुकेटर मोटिवेटर एंड स्पिरिचुअल ब्लॉगर। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से खास करके स्टूडेंट्स लोगों को मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताता हूँ, एजुकेशनल टिप्स बताता हूँ। साथ ही साथ कुछ जो भी व्याकरण, गणित आदि जो भी सवाल होते हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है, पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई कैसे करें। इसके पीछे बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का कुछ ऐसे क्वेरीज आए हैं मेरे सामने, जैसे कि हाउ टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, मतलब पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। इस बारे में मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेकिन अभी मैं कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए, बोलने का तो बहुत ही ईजी होता है ना कि मन को पढ़ाई में लगाओ, ये करो वो करो, बट हम लोग अगर उसके टिप्स नहीं जानते हैं ना, टेक्निक नहीं जानते हैं, तो सब बेकार हो जाता है। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट सम टिप्स एंड टॉपिक्स which no doubt helps you. So first of all, एक चीज, many students complain that they just can't concentrate and that minds race from one thing to another and their thoughts are all over the place to accept on the studies। मतलब बच्चे लोगों का मतलब जो दिमाग होता है ना, इधर उधर भटकते रहता है। मतलब स्टडी को छोड़ के बाकी सब इधर उधर जगह भटक जाता है उस समय पे, खास करके जब पढ़ने बैठता है ना। पढ़ने जब बैठे हुए हैं तो वो मतलब लगता है ना कि जैसे सारा टेंशन अभी है उसको आने का है, बाकी समय ऐसा नहीं होता। लेकिन पढ़ाई के समय खास करके देखा है मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया है, बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि व्हेन यू वाचिंग अ मूवी और स्टोरी बुक, जब आप किसी कहानी, कोई आप मूवी देख रहे हो, सपोज आप कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हो, या फिर आप मान लीजिए ऐप भी कर रहे हो, या फिर लूडो खेल रहे हो, या फिर कैरम खेल रहे हो, एनीथिंग आप जब कुछ कर रहे हो, तो क्या आपका दिमाग में उस समय कुछ ऐसा आता है? नहीं ना आता है। क्यों? क्योंकि उस समय उस काम को करने में आपको मजा आ रहा होता है, और जिस काम को करने में मजा आता है ना, उस समय ध्यान भंग नहीं होता है। इस चीज को याद रखना, जिस काम में मजा नहीं आता उसमें ही हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है। या जब किसी काम को हम समझ नहीं पाते हैं, ये भी एक चीज होता है, जब किसी चीज हम समझ नहीं पाते हैं ना, तब हमारा दिमाग इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है, और उस समय हमारा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। सो ये चीज में, ये सब तो कॉमन चीज है, ये तो होता ही रहता है, बट अब बात ये करना है कि इसको दूर कैसे करें। यू नो क्वेश्चन तो है ही। तो अब सवाल ये है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देयर आर सम पॉइंट्स विच हेल्प्स यू टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। कुछ पॉइंट्स में लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेट गोल्स। यानी सेट गोल्स मतलब होता क्या ना कि सबसे पहले देखिए, आपको गोल बनाना होगा। सेट गोल अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी लेवल। आपका जो एनर्जी लेवल है उस हिसाब से गोल्स बनाइए। नॉट मोर देन 30 to 40 मिनट्स। आप हर एक मतलब एक पीरियड बनाइए, गोल बनाइए, ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का, उससे ज्यादा नहीं। इन बिटवीन यू सेट सम क्वेश्चन और नंबर ऑफ पेज। मतलब अब उस दौरान आपको अपना दिमाग में ये फिक्स कर देना है कि मुझे 40 मिनट पढ़ना है, और विद इन 40 मिनट से मुझे इतने सारे सवालों का जवाब कर लेना है, या फिर इतने पेज को हमको टच करना है, और टू कंप्लीट विद इन दिस पीरियड। और दिमाग में आपको बस यही चलना चाहिए कि मेरे पास मात्र 30 मिनट है और इतना सारा काम है, और इसे पूरा करने के बाद ही हम कुछ और सोचेंगे। इट इज नॉट इजी, आपको मैं बता रहा हूं, इट इज नॉट सो इजी, बट विद इन प्रॉपर प्रैक्टिस एंड हेल्प्स ऑफ मेडिटेशन इट कैन बी। ठीक है, आपको बस ये दिमाग में लेना है कि मेरे पास मात्र 30 मिनट है, और इस 30 मिनट में मुझे ये पहले आपको कर लेना है कि मुझे 30 मिनट ये सब करना है। और एक चीज, एवरी 30 और 4 मिनट्स के बाद, 40 मिनट्स के बाद यू हैव टू टेक ए ब्रेक। टेक ब्रेक एवरी आफ्टर वन सेट गोल्स। जो आपका सेट गोल होगा वो मैक्सिमम 40 मिनट्स का होगा, और उस 40 मिनट्स के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एंड ड्यूरिंग दिस ब्रेक डोंट यूज योर फोन और टीवी। इस चीज को हमेशा याद रखना है। एवरी 30 और 40 मिनट्स चेंज द सब्जेक्ट्स एंड सेट सम अदर प्लान्स। ठीक है, जैसे मैंने हमने एक 30 से 40 मिनट का एक सेट गोल किया, उसके बाद मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया। आफ्टर दैट 10 मिनट के बाद मैंने अपना सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, और सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद फिर से आपको वही सेट करना है प्लान कि मुझे फिर से, मेरे पास 40 मिनट है और मुझे इस 40 मिनट्स में इतने सारे सवालों का जवाब कर लेना है, या फिर इतने पेज नंबर को टच करना है, और इसके बीच में कुछ भी हो जाए, आई मतलब मुझे क्विट नहीं करना है, मुझे ये नहीं छोड़ना है। सिंपल है। एंड द सब्जेक्ट विच इज डिफिकल्ट, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट लगता है आप उसको फ्री टाइम में पढ़ो। होता क्या है ना कि जब आप मान लीजिए पढ़ने बैठते हो, पढ़ने का एक पूरा मतलब मन बना के बैठा, और कुछ ऐसा सवाल पे आप फंस गया ना, तो फिर होता क्या है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं रहता है। तो आप उस समय उस चीज को देखिए कि जब आप फ्री बैठे हो, जब आपको पढ़ने का टाइम नहीं है ना, उस समय आप उस बुक को उठा लो और देखो। उस समय अगर आपका समय थोड़ा बहुत बर्बाद होता भी है, इट्स नॉट ओके, इस सही। चलिए, इस मैटर कुछ तो हो जाएगा। और एक, द प्लेस वेयर सिटिंग टू स्टडी
मस्ट बी टेबल एंड ए स्ट्रेट चेयर, मतलब ऐसा नहीं कि जहां तहां बैठ जाए, एंड फार फ्रॉम टीवी, फार फ्रॉम फैमिली गैदरिंग एंड अदर गैजेट्स, आपके पास कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए सच एज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो मतलब यू हैव टू स्विच ऑफ ड्यूरिंग द स्टडी, है ना। और एक चीज होता है गुड लाइटिंग, लाइटिंग होना चाहिए एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब हवा आना चाहिए, और हर वो चीज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए जहां पर आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि सबके सामने बैठ के पढ़ने लगे, तरह तरह का बात हो रहा है वो आपके दिमाग में घुस रहा है, इस सिचुएशन में यू कैंट स्टडी। ओके, डिवाइड योर वर्क इनटू लॉजिकल सेक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आपको ये सोचना होगा कि मैंने पढ़ाई शुरू कहाँ से किया है और कहाँ पर जाके खत्म करना है। ये लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे उठा लिए ये हमको पढ़ना है, मतलब बिना कोई रूटीन के, बिना कोई लॉजिकल सेक्शन के ये पढ़ाई में फिर आपको मजा नहीं आने वाला। इसलिए लॉजिकल होना चाहिए और एकदम बिगिनिंग टू से एंड तक होना चाहिए। बिफोर यू बिगिन स्टडिंग टेक ए फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट व्हाट यू विल अचीव, पढ़ने से पहले कम से कम 5 मिनट आप सोचना है आपको कि हमको पढ़ना क्या है और कहाँ तक हमको, मतलब क्या क्या हमको अभी हासिल करना है। मतलब अगर मेरे पास 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स आपको क्या क्या पढ़ना है, यू हैव टू मतलब आपको अचीव क्या करना है। सो 5 मिनट अपने आपको टाइम देना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिक्स कर देना है कि मुझे ये पढ़ना है। देखिए फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। सेट योर सेल्फ ए टाइम लिमिट बिफोर यू स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब एक करना है कि आई विल आपको दिमाग में ये करना है कि आई विल समराइज चैप्टर 2 इन 40 मिनट्स। आपको दिमाग में कहीं ना कहीं लेके चलना है कि मैं 40 मिनट्स में 2 चैप्टर को टच करूंगा, 2 चैप्टर को मैं इस तरह से पूरा क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी है मैं उसको समझ लूंगा। एंड बाय डूइंग दिस यू आर सेटिंग योर सेल्फ एंड गोल, आपने एक गोल सेट कर लिया एंड यू विल इमेजिन योर सबकॉन्शियस माइंड will start working on the complete the task in the time available। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको उस काम को करने में आपका मदद करना शुरू कर देगा, है ना। एंड एक और चीज है, इफ यू फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जब आपको लग रहा है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, मतलब पढ़ाई आप हो ही नहीं पा रहा, तो एक काम कीजिए, रीफोकस दैट टेकिंग ए ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड स्विच टू अनदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज कर लो या फिर टॉपिक को चेंज कर लो या फिर कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाओ। और डिफरेंट स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट को चेंज कर लो, टॉपिक को चेंज कर लो, क्वेश्चन आंसर में हो तो आप दूसरा कुछ नोट्स बनाने लग जाओ, कुछ इजी सवाल को लेके बैठ जाओ। इस तरह से अपना पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इफ इन योर माइंड इज नॉट कंट्रोल, अगर आपका दिमाग कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, सपोज कि तरह तरह का विचार आ रहा है, तो काम कीजिए, आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और एक जितना आपका दिमाग में विचार आ रहा है सबको आप लिखिए, है ना। लिस्टिंग कीजिए जितना भी है, 10 20 50 जो भी है उसको लिख लीजिए और फिर आप उसको बैठ के सोचिए कि ये सब विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है ये नेसेसरी है, अर्जेंट है, अगर है तो उसको पहले आप सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट आप पढ़ाई कीजिए। अगर सॉल्व नहीं है तो उसको एकदम भूल जाइए और अपने पढ़ाई पे लग जाइए। दैट्स इट, थैंक यू।